ठग्स ऑफ पंजाब। जी हां, विदेश जाने का सपना हर कोई देखता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ऐसे सपने देखने भी चाहिए, मगर कुछ फ्रॉड लोगों ने ऐसे सपने देखने वालों की नींद उड़ा करके रख दी है। ताजा मामला पंजाब के पठानकोट से सामने आया है, जहां फर्जी ट्रैवल एजेंट विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का खेल खेल रहा था और इस काली कमाई से कई ट्रैवल एजेंट चांदी कूट रहे हैं। पंजाब के हजारों युवा पढ़ाई रोजगार का सपना लेकर के विदेश जाना चाहते हैं, जो कई बार ठगी का भी शिकार हो जाते हैं और बाद में खून पसीने से कमाए पैसों को वापस पाने के लिए ये लोग दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन युवा कैसे इस ट्रैवल एजेंट के झांसे में आते हैं और इन ठग एजेंट का जाल कहां तक फैला हुआ है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम ठग्स ऑफ पंजाब में। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए कि पठानकोट में कैसे एक इसी तरह के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और इनके पास से पासपोर्ट और जाली फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। पंजाब में लोगों में विदेश जाने का चलन या शौक सबसे ज्यादा है। लोग किसी तरह विदेश जाना चाहते हैं, जिसका फायदा फर्जी ट्रैवल एजेंट खूब उठा रहे हैं और इनके द्वारा अक्सर लोग ठगे जाते हैं। ऐसे मामले लगातार सामने आने के बाद भी पंजाब में फर्जी ट्रैवल एजेंटों का काम धड़ल्ले से जारी है। पंजाब में 19,000 से ज्यादा कबूतरबाज सक्रिय हैं और लोगों के विदेश जाने के अरमान को चूना लगा रहे हैं। पठानकोट पुलिस ने एक ऐसे फर्जी ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार किया है। फर्जी ट्रैवल एजेंटों द्वारा लोगों को अर्जेंटीना और विदेशों में भेजने का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पे गए। एजेंट की ओर से लोगों के वीजा भी लगाए गए थे, जो फर्जी पाए गए। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਫੇਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੈਚ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਕੈਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਜੱਸੀ ਹੈਗਾ, ਨਰੋਟ ਮਹਿਰਾ ਸਰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਜ, ਫਕੀਰ ਚੰਦ, ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈक्ट ਬੰਦ करता ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ पैसे मिल गए। बताया जा रहा है कि फर्जी ट्रैवल एजेंट जसवीर सिंह वीजा घोटाले का मास्टरमाइंड था, जिसके पास से पुलिस ने बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनमें 25 पासपोर्ट, 6 चेकबुक, 7 ATM कार्ड, आधार कार्ड, 1 कार, 2 फोन, 1 घड़ी, पैन कार्ड और वोटर कार्ड शामिल है। जांच में खुलासा हुआ कि जसवीर सिंह ने एक ट्रैवल एजेंट की आड़ में अर्जेंटीना के लिए विदेशी पर्यटक वीजा चाहने वाले कई लोगों को अपना शिकार बनाया। उसने आवेदकों से धोखे से करीब 23 लाख रुपए की ठगी की थी। फिर ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਲ ਥੀਸ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਰ ਫੇਕ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਉਹ ਫੇਕ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵੀ 25 ਪਾਸਪੋਰਟ 25 ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ 6 ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 7 ATM ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਕਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ। 25 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ऐसे मामलों में लगातार पुलिस की तरफ से लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी पंजाब में इल्लीगल इमिग्रेशन अपने चरम पर है। विदेश जाने की चाहत में यहाँ हजारों परिवार कर्ज में डूबे हैं, चिंता में तिल तिल मर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है शासन और प्रशासन की ओर से इस तरह के एजेंट पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पठानकोट से साहिल मनी की रिपोर्ट। तो
तो फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, इस बड़ी चर्चा को जो है वो आगे लेकर के चलेंगे कि किस तरह से इन ठगों से आप अपने आप को बचा सकते हैं और क्यों इतना बड़ा जाल जो है वो फैला हुआ है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो पा रही है या इन्हें खत्म नहीं किया जा पा रहा है। आखिर क्या कुछ वजह रह रही है? ठग्स ऑफ पंजाब, जी हाँ, आज हम इस पर बातचीत इसलिए भी कर रहे हैं, MH1 न्यूज इसको प्राथमिकता इसलिए भी दे रहा है क्योंकि लगातार इन ठगों का जो जाल है वो लगातार फैलता चला जा रहा है और उसमें कई युवा, कई फैमिली जो खून पसीने की कमाई है वो फंसा देते हैं। उसके बाद दर की जो ठोकरें हैं वो खाने पर वो मजबूर होते हैं क्योंकि वो पैसा फिर वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कुछ गाइडलाइंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आपको किसी दूसरे कंट्री में जाना है तो उसके लिए आपको किस तरह से वीजा तैयार करवाना है, क्या कुछ करना है, उस गाइडलाइंस के लिए अगर आप अवेयर हो जाते हैं तो आप इन ठगों से बच जाते हैं। और हमारे साथ लगातार जो मेहमान जुड़ेंगे, एक बार मैं बता दूं कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ने वाले हैं। तो बलवंत सिंह रामूवालिया हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। महाराज सिंह है, पूर्व SP हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो वहीं अतुल आहूजा इमिग्रेशन एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो फलता फूलता जालसाजों का पूरा जाल है उसे किस तरह से खत्म किया जा सकता है ताकि उसमें युवा ना फंस सके, उनके भविष्य ना खराब हो सके या फिर किसी के मेहनत की जो कमाई है वो यहाँ पर बर्बाद ना। और चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आप इन ठगों से बचाव अपना कर सके। तो एजेंट से उसका लाइसेंस नंबर और लाइसेंस अवधि जो है जरूर जान ले, ये जानकारी जरूर आप मांगे। आईलेट्स करके जो आए या फिर फर्जी जो आईलेट्स है उससे बचने की आप कोशिश करें। तो वहीं नगद राशि देने की जगह पर बैंक खाते में आप पैसा जमा करवाएं। रजिस्ट्रेशन के समय रसीद लेना ना भूलें। रसीद पर देखें कि लाइसेंस नंबर लिखा है या नहीं लिखा है। तो वहीं ट्रैवल एजेंट पर कोई भी शक हो तो तुरंत पुलिस को शिकायत दे बिना देरी किए। एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए कि इन बातों का आप ध्यान जरूर रखें, क्या कुछ है वो बातें। ट्रैवल एजेंट के लाइसेंस के बारे में जानकारी ले, एजेंट से उसका लाइसेंस नंबर और लाइसेंस अवधि की जानकारी मांगे। आईलेट्स करके जाए, लेकिन फर्जी आईलेट्स करवाने वालों से भी आप बचें। तो वहीं नगद राशि देने की जगह पर बैंक खाते में उनका पैसा जो है वो जमा करवाएं। रजिस्ट्रेशन के समय रसीद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। रसीद पर देखें कि लाइसेंस नंबर लिखा है या नहीं लिखा है और अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है ट्रैवल एजेंट के ऊपर तो आप उसकी शिकायत पुलिस को तुरंत करवा दे। ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट्स है जिसका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है क्योंकि सावधानी ही कहीं ना कहीं बचाव है और आपका अवेयर होना ही इस तरह के ठगों को खत्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चलिए तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। बलवंत सिंह रामूवालिया हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वही महाराज सिंह हैं, पूर्व SP हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल आहूजा है, इमिग्रेशन एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। सबसे पहले बलवंत सिंह रामूवालिया जी, आप ही के पास हम आएंगे क्योंकि आप इस तरह के केसेस को बहुत हैंडल कर चुके हैं। आप पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। इसके बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हैं या इस तरह के कोई केसेस आते हैं तो आपने उस पर पर्सनली बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि अभी जो पठानकोट से खबर निकल करके सामने आई है, इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई है, इतनी बड़ी जो मोबाइल से लेकर के फर्जी पासपोर्ट सबकी बरामदगी हुई है, किस तरह से देख रहे हैं और आखिरकार ये फल फूल क्यों रहा है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखो माननीय बेटा जी, मैं स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ जी। जितनी देर 5-4 MP 5-4 MLA उनके बेटे विदेशों में जाकर मृत्यु नहीं होती, ये ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कोई MLA कोई MP नहीं बोलेगा। मैं साफ कहता हूँ, मैं खुद 4 दफा MP रहा हूँ और आजकल मेडिकल यूनिवर्सिटी का चांसलर हूँ और UP में कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, जज रहा हूँ। मैं साफ कहता हूँ कि ये मुझे दिखा दो, चलो आपके पाँव छोटा हूँ, MH1 आपके पाँव छोटा हूँ, शाबाश। आप बोले मुझे दिखाओ, 117 MLA हैं, एक MLA पंजाब का बोलता है इनके खिलाफ। अब पंजाब के 19 MP हैं, एक MP नहीं बोलता इनके खिलाफ। पंजाब के 40,000 गुरुद्वारा कमेटियां हैं, गुरुद्वारा कमेटियां पंजाब में, बोलो सोनिहाल कहते हैं, इनके खिलाफ बोलते हैं। पंजाब में
1,10,000 मेंबर पंचायत और पंचायतों के 14,000 पंचायत के 8-9 मेंबर हैं। कोई एक आदमी बोलता है? यानी रामू वालिया जी, आपका ये कहना है कि पॉलिटिकल सपोर्ट इनको मिलता है चाहे पार्टी कोई भी हो? बेटा जी, मेरी अभी बात पूरी नहीं हुई जी। पंजाब में लेखक, बुद्धिजीवी, कवि, शायर, बड़े बड़े कोई लिखता है इनके जुबान, इनके खिलाफ सब सो गए, ग्रंथी सो गए, रागी सो गए, गाने वाले सो गए। जो गवैये 26-26 लाख रुपया एक शादी का लेते हैं, कोई बोलता है कि बच्चों को मत लूटो? बस मैं ये मेरी बात और सुन लो, फिर आप कहना। एम शाह अब्दाली ने 2200 लड़की सोमनाथ के मंदिर से भारत की किडनैप की थी, लेकिन कहा था तेरा शरीर नहीं लूटूंगा, पहले गजनी में जाकर आपका धर्म परिवर्तन करूंगा। तो दूसरी बात, उसने सोना लूटा था, हीरे लूटे थे। मेरी बेटी ध्यान से सुन लो, ये ट्रैवल एजेंट पैसे लूटते हैं, सोना लूटते हैं और लड़कियों की इज्जत लूटते हैं। लूटते नहीं, 4-4 दोस्तों के हवाले कर देते हैं। मैं वो आदमी हूँ जो 10,000। जी 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 सर, मैं समझ पा रही हूँ कि पॉलिटिकल सपोर्ट रहता है जिससे ये फल फूल रहा है। वक्त की कमी है, इसीलिए रामू वालिया जी बहुत ज्यादा देर तक हम बातें नहीं ये कर सकते। महाराज जी के पास भी मैं जाऊंगी। सर, आप पूर्व एसपी रहे हैं, किस तरह की एक कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, इस पर भी बातचीत जरूरी है, क्योंकि अगर गिरफ्तारी हो गई, कड़ा एक्शन नहीं लिया गया, सही से उन्हें वो पनिशमेंट नहीं दिया गया, तो इस तरह से ठगी जो है वो धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएगी, जो हम लगातार पंजाब हो, हरियाणा हो, हर स्टेट में इस तरह से ठगी हो रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं, कहां कमी रह जा रही है ताकि इस तरह का जाल जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है? अगर मैं दूसरे घर की बात करूं तो वो इस ठगी के शिकार हो रहे हैं। पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं जी कि आपने एक बहुत अच्छा विषय चुना है जो पब्लिक में जिसका मैसेज जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि इसमें किस तरह की कार्रवाई हो, सबसे पहले तो पुलिस को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जी, मीडिया का, सोशल मीडिया का ये जमाना है, और जो ये एजेंट, सो कॉल्ड एजेंट हैं, ये अपनी एडवर्टीजमेंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सब पे देते रहते हैं। तो पुलिस एक तो इनके पीछे लगे, और कोई भी शिकायत आती है उसे ट्रकाए ना। एक जो अभी हमारे पूर्व मंत्री जी कह रहे थे, हर जगह गांव में चुनी हुई पंचायत है, वो हर नुक्कड़ पे, हर मोड़ पे, हर चौराहे पे, हर जो भी कहीं है उन पर हर जगह अगर बोर्ड लगे हों, तो इसी तरह से शहर में बोर्ड लगे हों, इसी तरह से जैसे स्कूलों में बोर्ड लगे हों, हर जगह जो कॉमन प्लेसेस हैं, जैसे गुरुद्वारा का जिक्र किया, मंदिरों का जिक्र किया, मस्जिदों का जिक्र किया, उन हर जगह पे अगर बोर्ड लगे हों और पुलिस प्रोएक्टिव एक्शन ले और ट्रकाए ना, तो ये बहुत बड़ा नेक्सस नहीं है जो टूट भी सकता है। ये टूट सकता है। हम देखिए, स्कूलों में सुबह प्रार्थना की जाती है, आत्मा को याद किया जाता है अपने अपने तरीके से। वहां पे एक छोटा सा प्रोग्राम ये भी हो कि रोजाना एक टीचर या एक जो बच्चा खड़ा होता है वो इस बारे में भी बताए। हमारे यहाँ मेवात में जो है ना, नकली ईंटों का एक बार वो चला था, तो हर गांव में उसके बोर्ड लगा दिए गए, उससे उस पर बहुत बड़ा अंकुश लगा था। इसी तरह से हर गांव में, हर शहर में, हर कॉमन प्लेस पे अगर ये बोर्ड लगा दिए यार, पुलिस, खास तौर से पुलिस अगर ट्रकाए ना, कोई उनको कैसी भी शिकायत मिले फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले, वो गलत भी पाया जाए तो भी एक्शन ले, तो कम से कम लोगों में उसका एडवर्टीजमेंट तो होती है, गलत ही सही, लेकिन जिसका भी है, जो भी जितने भी एडवर्टीजमेंट ये देते हैं, जो सो कॉल्ड जो एजेंट, वो मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। उस सब पे अगर हम निगाह रखें, अब हर पुलिस, जितनी भी पुलिस हमारी है स्टेट में, एक जो है एक वो बना रखे हैं इन्होंने, सोशल मीडिया को जो चेक करते हैं, जो मीडिया को चेक करते हैं, IT सेल जिसे कह सकते हैं, बना रखे हैं। तो वो इन पर सब पे अगर निगाह रखे हैं तो जो गरीब आदमी का पैसा वो बच सकता है। ये बहुत बड़ी बात है।
महाराज जी, जिस तरह से अभी रामूवालिया जी ने भी कहा कि एक पॉलिटिकल सपोर्ट, क्योंकि वो आवाज नहीं उठती है और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि इस तरह से ये जो ठगी है, खासतौर से इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो वो फल फूल रहा है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि ये बात तो जग जाहिर है, समझ सकते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े अधिकारी या किसी भी बड़े लेवल पे से ही कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा, तभी इस तरह से इलीगल इमिग्रेशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। चाहे यहाँ से लड़कियों को ले जाकर के दूसरे कंट्रीज में भेज देना हो, या फिर यहाँ से युवाओं को भेज देना हो और वहाँ पर उन्हें मजदूरी के तौर पर लगा देना हो नौकरी के नाम पर। तो ये आप भी मानते हैं कि एक ऊपर से सपोर्ट एक अलग से है? देखिए, जो गलत काम करता है वो अपने लिए सपोर्ट तो ढूंढ ही लेता है, चाहे ऑफिसर की सपोर्ट हो चाहे पॉलिटिशियन की सपोर्ट। अब जो पॉलिटिशियन की सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो पावर होगा उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो ऑफिसर लगे हुए हैं उनके साथ वो अपना ताल्लुक बना लेते हैं, वहां पर होते हैं, उनका भी सपोर्ट वो लेते हैं। तो सही बात है। और जो गलत काम करने वाला कोई ना कोई सपोर्ट तो लेगा। अब पॉलिटिशियन की अगर अकेले की बात करें तो ऐसा नहीं कि अकेले की, पॉलिटिशियन भी उसमें शामिल हैं और ऑफिसर भी उसमें शामिल हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जिनकी वो सपोर्ट लेते हैं। किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो हर किसी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, छोटे लेवल पर जुड़े या बड़े लेवल पर जुड़े। वो सीधी अप्रोच नहीं है तो किसी का एक माध्यम चुन लेते हैं, उसकी माध्यम से वहां पहुंचते हैं। तो ये बात तो सही है जी। वक्त थोड़ा सा कम है, मैं अतुल आहूजा जी के पास जाऊंगी। अतुल आहूजा जी, यहाँ पर आपने महाराज जी को भी सुना, आपने रामूवालिया जी को भी सुना, कहीं ना कहीं एक ऊपर का कनेक्शन, एक सपोर्ट जो है, लेकिन अगर लोग अवेयर हो जाते हैं, लोग अगर सावधान हो जाते हैं तो इस तरह के ठगी के शिकार नहीं होंगे। आपसे, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे, कई गाइडलाइंस तो बने हुए हैं कि इमिग्रेशन, यानी कि अगर आपको दूसरे कंट्रीज में जाना है तो कैसे, कहाँ जाना है, क्या कुछ आपको देखने की जरूरत है, कहाँ गलतियां हो जाती हैं लोगों से, इतने केसेस आने के बावजूद भी लोग अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, और क्या आप मानते हैं कि अवेयरनेस के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? सबसे पहले मैं MH1 को आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने वो इशू उठाया जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। महाराज सिंह जी ने व रामूवालिया जी ने भी बिल्कुल सही कहा है कि गैप्स हैं, देयर आर गैप्स। हम इसको मानते हैं कि गैप्स हैं। बहुत सारे लोग आज की डेट में बाहर जाना चाहते हैं और कुछ लोग इसका शॉर्टकट ढूंढते हैं, और जो शॉर्टकट ढूंढने से ही दिक्कत स्टार्ट होती है। अगर आप प्रैक्टिकली किसी पुलिस ऑफिसर को, किसी जुडिशरी के ऑफिसर को या पॉलिटिशियन ने भी अगर अपना बच्चा भेजना है तो उसे कोई ना कोई चैनल या कंसल्टेंट के थ्रू ही भेजना पड़ेगा। तो कंसल्टेंट, जेन्युइन कंसल्टेंट का रोल है। हाँ, जो एथिकल नहीं काम कर रहा है उसको जरूर पकड़ना जरूरी है, उसको सजा देना भी जरूरी है, पर एथिकल कंसल्टेंट की डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो। अभी आज भी हमारे IG कविराज जी ने व हरियाणा के अंदर अनिल विज जी बहुत सक्रिय हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर बहुत सक्रियता से बात करी है कि नकेल डाली जाए, और जितने भी कंसल्टेंट हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनकी भी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वो काम करना शुरू कर दिया है। जैसे पंजाब के अंदर एक डॉक्यूमेंटेशन, एक प्रॉपर लाइसेंसिंग सिस्टम है, यही अगर सभी स्टेट के अंदर हो जाएगा, जो ब्लैक शिप हैं, जो लोग प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, उनको हाईलाइट करा जाए तो इस पर काबू किया जा सकता है। हाँ, मीडिया का भी काम है अवेयर करना, वो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी लोगों से भी गुजारिश है कि बिल्कुल वो इस चीज के लिए ध्यान रखें कि उन्हें बिल्कुल भी ऐसे इलीगल आदमियों के बातों में, उनके चंगुल में नहीं आना है। अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू जिसकी रेपुटेशन ठीक हो, जो 10-15 साल से काम कर रहा हो, उन्हीं के पास जाएं। फ्लाई ओवर नाइट वाले के पास जाओगे तो वो रात को ही भाग जाएगा। जी, आपके पास रामूवालिया जी, बहुत जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ पर आहूजा जी ने ये कहा कि शॉर्टकट अपनाते हैं और ठगी के शिकार होते हैं, और सबसे बड़ी वजह यही है, क्या लग नहीं रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन, एक फाइल दूसरे एक टेबल से होते हुए दूसरे टेबल पर पहुंचती है, दूसरे से तीसरे पे पहुंचती है, और लोगों को जल्द जाना होता है विदेश, या फिर वो सोचते हैं कि ये बहुत वक्त लग रहा है, तो डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी कमी नहीं होनी चाहिए? बेटा जी, मैं महाराज जी का और ये जो SP साहब, इनका शुभ नाम है, ये SP साहब का शुक्रगुजार हूँ, बहुत काबिल आदमी है। बेटा जी, बड़ी क्लियर है, हम पोली बात ना करें,
छोटी बात ना करें, सीधी बात है। लुटेरे ट्रैवल एजेंटों को पता है कि पॉलिटिशियन हमारे साथ हैं, MP MLA एक भी हमारे खिलाफ नहीं। हम लूटने की ताकत हमारा पर्वत जितनी रखते हैं और जिनको लूटते हैं उनके पास ताकत 100 ग्राम की पट्टी जितनी भी नहीं है। ये कैसे बात? अरे मैं तो हजारों लोगों से मिला हूँ। कल 2 लड़कों को फांसी आनी है इंडोनेशिया में। मैं उनके गांव पाकिस्तान बॉर्डर में घर जाकर आया हूँ। 35-35 लाख रुपए ले लिया। ये जिनको लिया जिन्होंने उनको किसने हाथ डालना है? कुछ नहीं। मैं आपको 100 आदमी की लिस्ट देता हूँ। बेटा सीधी बात है, जितनी देर पार्लियामेंट और असेंबली पंजाब, हिमाचल, हरियाणा जो श्री विज साहब हरियाणा में कर रहे हैं, एक भी आदमी सारे देश में नहीं कर रहा। मेरा सीधा बात है, 1 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। कोई पॉलिटिशियन, कोई MP, कोई MLA लूटे जाने वाले लोगों आपके साथ नहीं है। सब ट्रैवल एजेंटों के एजेंट है। मुझे बता दो क्यों नहीं भगवंत मान? जी दामू वालिया जी, माफ कीजिएगा, वक्त की यहाँ पर कमी है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। तो शॉर्टकट अपनाना ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है और इसी वजह से आप अवेयर होते हुए भी कहीं ना कहीं ठगों के साजिश में फंस जाते हैं और उनकी बातों में आप चले आते हैं, जिस वजह से लाखों रुपए की ठगी के शिकार आप हो जाते हैं। तो इन सब से बचने की जरूरत है। गाइडलाइंस पे ध्यान दीजिए कि किस तरह से इस ठगी से आपको बचना है और पंजाब को रंगीला पंजाब बनाना है, रंगला पंजाब बनाना है, ना कि ठग्स ऑफ पंजाब बनाना है।